अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वफा आ गई? पागल हो गई ये लड़की, क्यों कर रही है खुद के साथ ऐसे? वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। आपको पता है, कल पूरी रात वो टेरेस पे बैठी रही है। दुबई जाने वाली हर फ्लाइट की उसने डिटेल्स देख ली। अब ऐसी भी क्या मोहब्बत है यार, ना अपने खाने का होश है, ना पीने का, ना सोने का। सारा दिन उससे घर पे बैठी रहती है। अब वो खुद तो वापस आ ही जाएगा, बहुत बीमार पड़ जाएगी। वो वापस आ जाएगा ना? ऑफ कोर्स आ जाएगा। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या ये भी हो सकता है कि वो वफा को अंडर प्रेशर करने के लिए सब कुछ कर रहा हो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? यार सुम्बुल, असद जैसे लड़के जो होते हैं ना, ये जिंदगी के हर कदम का सौदा करते हैं। ये तो हमें बेच के खा जाए। खैर छोड़ो इसको, तुम बताओ क्या चल रहा है? बस कुछ खास नहीं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। 2-3 जगह अप्लाई किया इंटर्नशिप्स के लिए। रियली? दैट्स अमेजिंग। वैसे भी तुम इस घर में पड़े पड़े ना पक जाओ, वेस्ट कर रही हो अपने आप को इस घर में। यू शुड बी आउट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इतनी टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होना चाहिए। अच्छा है, फोकस करो, घर से बाहर निकलो, कोई जॉब शॉप करो। ऐसे वैसे भी लोग घर में बड़े बड़े ज़ाया हो जाते हैं। जब कम वक्त में ज्यादा डबल काम करते हो, सो यू लर्न मोर। खाना बड़ा अच्छा। रियली यू लाइक इट? अरे ये स्टूडेंट है मेरी। रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल दूं। अच्छा, या इट्स अ गुड बिजनेस। रेस्टोरेंट बिजनेस इज गुड। या अरे माय गॉड, मेंडलिस्ट डॉटर इज हियर। आजा आजा आजा, कम 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 कम, जॉइन अस। मैंने सोचा था कि तुम आओगी तो फिर इन सबको खाना सर्व करेंगे हम, लेकिन इन दोनों को भूख ही बहुत लगी हुई थी। तुम ऑफिस नहीं आए? वो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया हुआ है तुमसे मिलने के लिए। असद के घर गई थी, वो पुलिस आई थी उसका कमरा देखने के लिए। हाँ, मैंने कमिश्नर से बात की थी वैसे। आप बताया पुलिस ने कि ऊपर से ऑर्डर्स आए इन्वेस्टिगेशन के लिए। थैंक यू। ये कमिश्नर दोस्त है तुम्हारा? चलिए, कहाँ दोस्त है मेरा अंकुर? ये लोग सिर्फ सक्सेस के पावर के दोस्त होते हैं, इंसानों के नहीं। हाँ, आई एग्री विद यू, ऐसा ही है। बाबा, मेरी सैलेड ड्रेसिंग जरूर ट्राई करना, इसे सुंबल ने बनाई है। इट्स अमेजिंग, टू गुड। अब ऐसा भी कुछ नहीं है डैड। अरे यार, आपने अच्छा बनाया तो आप तारीफ तो करनी बनती। Carry on, carry on, carry on. Yeah. वफा, वफा, मैंने कहा था उसे कि शादी कर ले मुझसे, मगर नहीं सुनी उसने मेरी। वफा, वो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता, इसलिए तो वो सब कुछ छोड़ के भाग गया। क्या कह रही हो तुम? मुझे तो यही लगता है वफा, कि वो तुमसे, अपने माँ बाप से जान छुड़ा के भाग गया। नहीं, इसे मुझसे मोहब्बत कर। ये कैसी मोहब्बत है वफा, जो तुम्हें बगैर बताए चल दिया? झूठ बोल के गया है वो, अपने माँ बाप से भाग गया है वो। समझ क्यों नहीं रही हो? वो कहीं नहीं गया, वो एयरपोर्ट तक नहीं गया, मुल्क से बाहर नहीं गया, यही है वो। हाँ, तो यहीं पर भी हो सकता है वो। कुछ टाइम के बाद तुम्हें किसी अमीर लड़की के साथ घूमता हुआ नजर आएगा। सद ऐसा नहीं है। उसके घर वालों ने रो रो कर अपने आप को हलकान कर दिया है, वो कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगा। ये लोग ऐसे ही होते हैं वफा, ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते। जहां देखते हैं कि जिम्मेदारी पड़ने वाली है, भाग जाते हैं। असद ऐसा नहीं है। अच्छा, इसीलिए उस दिन उसने तुमसे शादी से इनकार किया?
और जब तुमने पीछा नहीं छोड़ा तो डैड के पास आके उनको इनकार करके चला गया। वफा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा है। सब कुछ सामने साफ साफ क्लियर है और सबने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी पे लगा दी है, तुम्हारी चौकीदारी पे लगा दी कि कहीं तुम कुछ गलत करना बैठो। दिमाग इस्तेमाल करो वफा, सब कुछ क्लियर है तुम्हारे सामने।